हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप थ्योरी में स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने अभी कुछ सेट डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने सिमेट्रिक सेट क्या होता है, मतलब बाद में वो ग्रुप फॉर्म करेगा। इस तरह से मैंने GLNR डिस्कस किया है। इसी तरह से मैंने स्पेशल लीनियर ग्रुप डिस्कस किया है, जर्नल लीनियर सेट डिस्कस किया है, और जर्नल स्पेशल लीनियर सेट डिस्कस किया है। वही हम देखेंगे, ग्रुप बनाने लगेंगे जो हमने सेट डिस्कस किए थे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। आपके पास कोई भी अगर सेट गिवन है, ठीक है, अब जब मैं सेट कह रहा हूँ ना, कोई सेट गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ये सेट थ्योरी में आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसको डिफाइन किया है। ये कह रहा है कि जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ग्रुप की वजह से जी लिख दिया, अब इसे एस लिख लो, ए लिख लो, जो भी आप सेट थ्योरी में पढ़ के आए हैं वो समझ सकते हैं। ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। और एक ये ऑपरेशन है, ये जो ऐसे बनाया गोल करके, ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास एक कोई सेट गिवन था, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये वाला सेट जो सेट गिवन है, तो हम कहेंगे सेट ग्रुप है। बस इतनी सी बात है। अब इस कंडीशन क्या है, कैसे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उसे समझते हैं। हमारे पास कोई सेट गिवन है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर एलिमेंट है। उसमें ये चार कंडीशन, यहाँ तीन लिखी है, नेक्स्ट पेज पे एक कंडीशन मैंने और लिखी है। पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, फाइंड दैट ए डॉट बी, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हो गया जी, ग्रुप के दो एलिमेंट उठाए आपने, सॉरी सेट के दो एलिमेंट उठाए आपने, उनके बीच में एक ऑपरेशन लगाया, ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, अब ये कहीं मल्टीप्लीकेशन होगा, कहीं एडिशन होगा, इसलिए हमने इसको ये वाला साइन बना के दे दिया, बबल टाइप का। अकॉर्डिंगली से डिफाइन कर लेंगे, कहीं ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कहीं ये एडिशन हो जाएगा, इस हिसाब से। ठीक है जी, तो हमने सेट के दो एलिमेंट उठाए ए और बी, उनके बीच में इस ऑपरेशन को लगाया। सपोज ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मल्टीप्लाई है। ठीक है, हमने उन दोनों एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट मिला, जैसे एक 2 है एक 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कितना मिला, 6। तो वो 6 भी उस ही सेट के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से अगर एडिशन को लेंगे हम, तो जैसे मान लिया हमने 2 लिया और 5 लिया, एक सेट के अंदर से एक सेट था, उसमें 2 और 5 थे, उन दोनों को ऐड किया, 2 और 5 को ऐड करने से मिल गया आपको 7। 7 मिल गया, तो अब 7 भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये सभी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बी, मतलब सिर्फ रैंडम कोई दो पॉइंट नहीं चूज कर सकते आप, कोई दो एलिमेंट नहीं चूज कर सकते कोई भी, मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, फॉर ऑल जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसके सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, दो दो एलिमेंट उठा लो, कोई से भी रैंडम उठा के चेक करें, तो वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करने के बाद उस ही सेट में बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है जी, इतनी सी बात। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये तो एसोसिएटिविटी तो कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत ईजी है। मतलब एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि वो एसोसिएट कर रहा है इस तरीके से, जैसे ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में ऑपरेशन सी। बस इतनी सी बात है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ये ऑपरेशन से मतलब वही यहाँ पर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन इस टाइप से, या दूसरा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है जी, ऑपरेटर हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या है, ये कह रहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जितने भी जी के एलिमेंट हैं, मतलब सेट के एलिमेंट हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक ई बिलोंग्स टू जी, उसी सेट में एक ऐसा ई यूनिक, एक ऐसा ई एग्जिस्ट करना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए ई ले रहे हैं यहाँ पर, कि हर एक एलिमेंट का, जितने भी सेट के एलिमेंट हैं, उस आइडेंटिटी ई से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब इसको बोलते हैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, मतलब राइट हैंड आइडेंटिटी और लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एलिमेंट एज इट इज हमें मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ई जो था, ये वाला एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ दैट सेट। ओके जी, अब आप जैसे मान लिया मल्टीप्लीकेशन की बात करें, तो तुम देखोगे 1 है, 1 एक ऐसा एलिमेंट, आप किसी एलिमेंट से राइट साइड मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लिया कोई साइड से 1 2 3 4 5 गिवन है सपोज, तो 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि 1 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, राइट से या लेफ्ट से लौट के वही एलिमेंट आ रहा है जिससे सपोज 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, लौट के हमें वही वापसी एलिमेंट मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, वो यूनिक होता है यार, इसमें लिखा है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ई
और ए ऑपरेटर बी इक्वल टू ए ऑपरेटर ई इक्वल टू ई ऑपरेटर ए इक्वल टू ए। ओके जी, ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। फॉर ऑल ई और फॉर ईच ए, मतलब जितने भी एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप के, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ए इनवर्स करस्पॉन्डिंग टू ए इन जी सच दैट ए ऑपरेटर बी ए ऑपरेशन बी लगा ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जितने भी एलिमेंट हैं उसके हमारे सेट में, उनमें जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट के अंदर। अब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है कि वो एलिमेंट और उसका इनवर्स कर हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर आपको ए इनवर्स दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि ए इनवर्स ही होगा, ए बी भी हो सकता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, मतलब उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट साइड में करो, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, समझाने के लिए समझा रहा हूँ वैसे, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। जब इसमें पूछता हूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो ये होगा 1/2। अगर रियल में बात करें, रियल नंबर्स में, क्योंकि हम 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो हम कहेंगे कि 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 एंड वाइस वर्सा 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है जी, ये इस तरह की बात है जो यहाँ पे लिखी। इट मीन्स ये तो हमने ए और ए इनवर्स में रैंडम एलिमेंट लिखे हैं, ये क्योंकि एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, हम इसको नंबर से देखेंगे बाद में। ठीक है जी, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर किसी सेट में ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि वो सेट ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं एग्जाम्पल से इस बात को। मैंने लास्ट लेक्चर में एक वीडियो में डिस्कस किया है कि जर्नल लीनियर क्या होता है। जर्नल लीनियर को मैंने डिस्कस किया है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सेट होता है, GLNF से डिनोट करते हैं इसको। इसमें वो सभी मैट्रिसेस आ जाते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब वो सभी कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस which have determinant is 0। ओके जी, इसका मतलब ये होता है कि सारे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का सेट जो है ये हमारा GLNF कहलाता है, जर्नल लीनियर ग्रुप ओवर द फील्ड F। ओके, जो एंट्रीज है ना हमारी मैट्रिक्स की वो आ रही है फील्ड से। अभी फील्ड के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर, अगर फाइनाइट फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर वेरी करता है। ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा GLNF है ना, अब हमें देखना है कि ये जो GLNF है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन और यू कैन से विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। ये जो मैंने सेट लिखा है यहाँ पर ना, ये वाला सेट ये ग्रुप बनाता है। कैसे चेक करें जी? ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फिर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, फिर आइडेंटिटी को चेक करेंगे, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को चेक करेंगे। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो हम कह देंगे ये ग्रुप बना रहा सेट, अदरवाइज नहीं। अगर एक कंडीशन ही फेल होती है तो हम कहेंगे ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा। ओके, चलिए जब हम प्रूफ करते हैं ये चीज को तो हम चारों कंडीशन लेके चलते हैं, चारों कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। लेकिन हमें डिस्कार्ड अगर करना है तो हम एक कंडीशन ऐसे दिखा दें कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट मतलब कह देंगे कि ये जो सेट है हमारा गिवन ये ग्रुप फॉर्म करता ही नहीं है। और डिस्कार्ड मेथड हम यूज करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, यूजुअली ऐसे ही करते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब CSIR में, CSI नेट JRF में। ठीक है जी, चलिए तो अब इसको हम समझते हैं पहले है क्या ये। 2 एलिमेंट लिए इसके हमने। अब सबसे पहली बात ये क्लोजर होगा तो मतलब हम दो एलिमेंट, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ग्रुप फॉर्म करता है, हमें ये शो करना है। तो 2 हमने इसके एलिमेंट लिए। इसके एलिमेंट कैसे होंगे जी? इसके एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स, ये आपको क्लियर है। और मैट्रिक्स भी ऐसे जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स का सेट इसके ऐसे एलिमेंट होते हैं इसके, ऐसे मैट्रिक्स का ही सेट है। ओके, 2 एलिमेंट ले लिए A और B, तो दोनों ही हमारे क्या होंगे? मैट्रिसेस होंगे। A भी ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है जिसका डिटरमिनेंट, और B भी ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों के दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप। प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सी मिले, सी जो हमारा एक नया एक मैट्रिक्स मिले सी, उसका डिटरमिनेंट भी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है सी, वो इसी सेट में बिलोंग कर गया। और सेट में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 ले लिया हमने। ठीक है जी, ए बी 2 ले लिया। इन दोनों के हमने डॉट प्रोडक्ट ये कर दिया।
प्रोडक्ट करने पे हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, ए डॉट बी का डिटरमिनेंट निकाला तो ये किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट भी यहाँ पर कितना आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया कि ए डॉट बी हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ए डॉट बी जो है ये बिलोंग कर गया हमारा जीएलएनएफ के अंदर, जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर, ओवर द फील्ड एफ। ठीक है जी, चलो जी, क्लोजर हो गया विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिविटी को चेक करना है, वो तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि ए डॉट बी डॉट सी इन ब्रैकेट इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट इन ब्रैकेट डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द जीएलएनएफ आर। सॉरी, जीएलएनएफ आर का मतलब होता है रियल, रियल की बात नहीं कर रहे, फील्ड हमने लिखा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया फील्ड को, सिर्फ एफ लिखा हुआ है। ओके जी, तो ये कंडीशन यहाँ पर हमारी ये सेटिस्फाई कर देगा, ये वाली कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो जी, थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करेगा, आई इक्वल टू एक हमने ये ले लिया आइडेंटिटी 101, ठीक है, मतलब ये n क्रॉस n का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो नॉट इक्वल टू जीरो ही आता है ऑलवेज, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो भाई क्योंकि इसके अंदर वो सारे आते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो आई का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो आई जो है वो बिलोंग कर दिया जीएलएनएफ में। ओके जी, ओके, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम, ए डॉट आई, मतलब ए कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है हमारा जो इसमें सेट में उठाया, उसमें हमने आई से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में और राइट में तो हम देख रहे हैं वापस लौट के हमारा यही मिलता है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये मैं लिख दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जीएलएनएफ, इसका मतलब आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जीएलएनएफ। ठीक है, तो जीएलएनएफ के लिए जो हमारा लीनियर ग्रुप है, ये जनरल लीनियर ग्रुप, इसके लिए आई हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखते हैं इनवर्स के लिए। चलो जी, इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैट्रिक्स के अंदर है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, चलो जी, एक एलिमेंट लिया हमने जीएलएनएफ से, जीएलएनएफ में एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स किस टाइप के, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज डिटरमिनेंट जो मैंने नीचे लिखा ना ये वाला, ये बिकॉज ये नॉट इक्वल टू जीरो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, इसके ऊपर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ओवरऑल 1 अपॉन ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से, ठीक है जी, तो यहाँ से क्या इसका मतलब जो ए इनवर्स है वो भी बिलोंग कर गया किसमें, जीएलएनएफ में। ओके, सॉरी, तो ए इंटू ए इनवर्स जो हमारी कंडीशन है इनवर्स के देखने के लिए, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो इंप्लाइज कर गया यहाँ से कि हमारे पास जो ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जब हम उस एलिमेंट का एलिमेंट यहाँ मैट्रिसेस यहाँ पर एलिमेंट बने हुए हैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है आई हमें। ठीक है जी, क्योंकि ए डॉट ए इनवर्स करेंगे या ए इनवर्स डॉट ए करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हो गई बात, तो इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने एलिमेंट, ये तो हमने कोई एक क्योंकि रैंडम एलिमेंट उठाया, आप बी लो सी लो, जितने एलिमेंट सबके लो सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जितने भी एलिमेंट्स है सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग जितने एलिमेंट है सभी का। ओके जी, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब जीएलएनएफ जो है वो हमारा ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो आई राइट हियर जीएलएनएफ इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। ओके जी, ये मैंने आपको ग्रुप को एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की ट्राई किया है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसआई नेट जेआरएफ आईआईटी जैम गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो एमएससी बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ सारे जेआरएफ नेट जेआरएफ आईआईटी जैम और गेट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी यूज करें इसको, और जो लोग अभी एमएससी बीएससी में है तो वो भी इससे यहाँ से लर्न कर सकते हैं इजी फॉर्म में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो जी, इतना ही करते हैं आज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।